हेलो स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग सेफ हैं अपने घरों पर। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, रिसेंटली सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है क्लास 10 एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अभी बहुत सारे क्वेश्चंस सराउंडिंग में चल रहे हैं, बेसिकली मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के कि मैथ्स में हमें क्या सब्जेक्ट का पोर्शन लाइक ऑप्ट करना है, इधर बेसिक और स्टैंडर्ड। बहुत से बच्चों के अंदर क्वेरीज हैं, बेसिक का पेपर कैसा होगा, स्टैंडर्ड का पेपर कैसा होगा, क्या हम बेसिक लेने के बाद क्लास 11th में मैथ्स एज अ मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर हम नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन सराउंडिंग में हैं। एज वेल एज इसी के बीच में अभी रिसेंट में सैंपल पेपर रिलीज हुआ है फॉर द ईयर 2020-21 फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट्स, एक बहुत चौंका देने वाली बात इस सैंपल पेपर में आया, दैट इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बहुत जल्दी ये चीजें अभी आप देखेंगे वायरल हो जाएगा, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे कि व्हाट इज केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, क्या उनका सॉल्यूशन होगा, हम उसे कैसे करेंगे, कितने मार्क्स के ये क्वेश्चंस आएंगे, क्या सारी प्लानिंग होगी इसको करने के लिए, किस टॉपिक को कवर करते हुए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज हमारे दिमाग में आने वाली है अभी upcoming in these days. So to solve all the queries, what I am going to do, I just plan and figure out the discussion of the sample paper what CBSE has released few days ago. Students, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लास 10 के लिए मैंने मैथमेटिक्स के लिए मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस के लिए भी बताऊंगा कि साइंस का सैंपल पेपर क्या कैसा आया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीबीएसई अपना फाइनल पेपर जो है वो कुछ ऐसा ही पेपर का फॉर्मेशन रखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एज अ बेसिक और स्टैंडर्ड व्हाटएवर यू हैव ऑप्टेड फॉर योर फाइनल एग्जाम। सो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या कैसा होने वाला है, ओके। सो क्वेश्चन पेपर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी बहुत अच्छे से देखेंगे इस चीज को। पार्ट ए जो है वो आपका 2 सेक्शन कंटेन करेगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 इज अ वेरी इजी, लाइक 16 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। व्हाट डज इट मीन कि हमें सेक्शन ए से कितना मार्क्स मिलने वाला है? 16 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर ईदर ऑब्जेक्टिव और इट एज लाइक ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, section 2. Section 2 is case study based question. It is a very new concept what the CBSE has recently used. अब देखिए, इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलते हैं कि डेली डे टू डे बेसिस में मैथ्स का क्या एप्लीकेशन है, मैथ्स का क्या यूज है। अब इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में हैं, लाइक हम साइन थीटा पढ़ते हैं, हम कॉस थीटा पढ़ते हैं, हम हाइट, लेंथ, एरिया, सो मेनी थिंग्स हम मैथ्स में, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, बट इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, ये कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, इनके क्या किस तरीके से हम इनको डेली डे टू डे लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं। सो ऑन द ऑल दीज थिंग्स द मेन कॉन्सेप्ट एट दैट is case study based questions. ये case study क्या है? It is just a practical problem. It is just a like a problem जो आपकी सराउंडिंग में अकर हो रहा है। आप
सपोज मार्केट में ट्रैवल कर रहे हैं, आपने देखा एक पिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज स्टैंडिंग. So what type of that pillar? It is a cylindrical pillar. So it has the circle on that base. So it is having the length L and the radius R or diameter D. So you have to make your approach in a practical way to solve all the problems in the particular segment, that is section 2. Now अब section 2 में देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी. ओके, सो बिफोर जस्ट सेक्शन 2 में केस स्टडी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको अगर आप देखें तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे. आपको केस स्टडी पे बेस्ड 4 क्वेश्चन मिलेंगे. ठीक है, एंड ये 4 क्वेश्चंस जो हैं आपके ईच क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. मतलब हर एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस कंटेन करेगा और उन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं. सपोज लेट्स से एग्जांपल, केस स्टडी का एक प्रॉब्लम होगा, उस केस स्टडी के एक प्रॉब्लम के 5 सब प्रॉब्लम्स हैं. वो एक मेन प्रॉब्लम है, उससे रिलेवेंट 5 प्रॉब्लम है. उन 5 प्रॉब्लम में से हमें किन्हीं 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एंड दैट ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 mark. So how this much marks have been contained by this segment? This section is around, like, number of question as 4. Each case has 5 subsets. Each case study has 5 subpart. Number of questions like 5. You have to attempt 4 questions out of 5. Then each containing 1 mark. So 4 4 is 16. Again the section 2 में जो आपका questions आएगा, it is carry 16 मार्क्स. सो पार्ट ए में आप देखिए 16 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है एंड 16 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है. वेरी गुड. चलिए अब मूव करते हैं पार्ट बी. पार्ट बी, अब जैसे रेगुलर एग्जाम्स हमारे टर्म एग्जाम्स होते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, काइंड ऑफ वैसा ही सेगमेंट है ये. यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में इस चीज को बनाया हुआ है. Like question number 21 to 26, it is a very short type answer. Each carry 2 marks. There is 6 questions, so 6 2s are 12 marks. Like question number 27 to 33, it is a short type answer. Each carry 3 marks. There are 7 questions, so 7 3s are 21 marks. Then question number 34 to 36, how many questions are there? 3. Each carry 5 marks, so total marks is 15. So add all these marks. The section, the part B contain 48 marks and part A contain 32 marks. Just add these two and your final exam paper is 80 marks. This propaganda and this phenomena has been used for both the exams, like basic or standard maths. The type of the questions will vary according to the paper. Either you selected as a basic or a standard, it may quite vary, but again I am repeating, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो सेम होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, आप बहुत ध्यान दीजिए. ये जानना क्यों जरूरी है कि ऐसा सैंपल पेपर सीबीएसई ने हमको दिया है, हम इसकी स्टडी क्यों करें, व्हाई दे आर गोइंग टू स्टडी दिस लाइक दिस काइंड ऑफ फिगर, क्या हम करने चाहते हैं. देखिए, जस्ट से मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको. देखिए, आप जब कहीं पर किसी भी जगह जाते हैं तो यू जस्ट प्लान फॉर योरसेल्फ ना, आप प्लानिंग करते हैं. लाइक अगर आपको शाम को किसी इवेंट पे जाना है, सो यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ. आप पूरी तरीके से अपने आप को मेंटली, अपनी बॉडी को एंड फिजिकली बोथ आप प्रिपेयर करते हैं, सारी चीजों को तैयार करते हैं, तब आप किसी भी चीज के लिए जाते हैं. ठीक है, सो अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि फर्स्ट हम ये अंडरस्टैंड करें कि किस टाइप की क्वेश्चंस किस पार्ट में क्या आने वाले हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए सीबीएसई क्या करता है, हर बार एक सैंपल पेपर रिलीज करता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल प्रिपेयर द सेम काइंड ऑफ पेपर. क्वेश्चंस विल डिफर, but the pattern of the questions and the numbering and the sequences, all these things are same.
यहाँ पर आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक प्लानिंग कर सकते हैं अभी से कि हमें अपने आप को किस लेवल पे प्रिपेयर करना है, बिकॉज आप जब एग्जाम देने बैठेंगे देन यू नो दैट द एग्जाम ऑफ 10th क्लास either basic or standard maths contain two parts, part A and part B. In part A there will be two sections, section 1 and section 2. Each section carries 16 marks, so the total marks is 32 from the section 1, and section 2 contains how many parts, like 1 2 3, 2 marks question, 3 marks question and 5 marks question. So I have just already discussed these things. The 48 marks contain part B and part A contain 32 marks. The total marks is what? How much? 80. Student, first of all we have to focus and understand the concept of this case study based questions. So for the next video I will discuss with you very important and the detailed explanation how to approach and how to solve the problems that is based on case study. Hope you like this video and just understand it very carefully and note down each and every point which is really important and will get you the good marks in your paper. So thank you and best wishes always with you all students. Do your best and get a good marks in your final exam.